अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज हम बहुत ही मज़े की एक हरी भरी चटनी और साथ उसके आलू के पराठे बना रहे हैं, जो कि बहुत ही क्विकली बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते होंगे, तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं और उसके साथ ये हरी भरी चटनी तो बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं जी है फ्रेश पुदीने के पत्ते जो हैं वो तोड़ रही हूँ। धनिया भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं, जो हमने पराठों के साथ चटनी तैयार करनी है। इसके लिए यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना दोनों का मैंने हम वज़न इस्तेमाल किया है। पहले मैंने धनिया और पुदीनों को अच्छी तरह 2 से 3 मरतबा आपने धो लेना है। 2 से 3 मरतबा आपने अच्छी तरह धो लेने के बाद फिर इसको सिंपल आप ब्लेंडर में डाल दें। उसके बाद यहाँ पे फिर आगे जो हमने स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं वो भी हम इसमें शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 चाय वाला चम्मच अब नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप हस्बे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है वो अनारदाने का इस्तेमाल किया है। अनारदाने के डालने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अनारदाना डालने के बाद 1 चाय वाला चम्मच मैंने ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। इन दोनों के डालने से चटनी का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े की ये बनती है। आप इस चटनी को बनाकर सेव भी कर सकते हैं। सिंपल जो हमारे आइस क्यूब ट्रे होती है उसमें आपने डाल के इसके क्यूब्स बना के किसी भी जिप लॉक बैग में आप इसको सेव कर सकते हैं और अफ्तारी में ये बहुत काम। अब यहाँ पे पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बिग साइज़ का आलू ले लिया, उसको अच्छी तरह मैश कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने चुटकी भर ज़ीरे का इस्तेमाल किया है और एज़ योर टेस्ट आप लाल मिर्च डाल सकते हैं और नमक का मैंने इस्तेमाल किया है। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करके और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद फिर लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा फ्रेश हरे धनिया का इस्तेमाल किया है। बस हरा धनिया डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको सेट होने के लिए आप रख दें। अब यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर गंदम के आटे का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने चुटकी भर के बराबर ज़ीरा ऐड किया है, चुटकी भर ही मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ज़्यादा, यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो है वो पराठों के हिसाब से जो है वो आटा लिया है। आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे जो आलू की फिलिंग हमने तैयार की थी तो इसको आटे में अच्छी तरह डाल लें। आप आटे और आलू को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाए तो थोड़ा सा पानी आपने डालकर आटे की तरह, जैसे हम नॉर्मली घर में आटा गूंथते हैं वहाँ उसकी तरह आपने गूंथ लेना है। ज़्यादा पानी आपने नहीं इस्तेमाल करना। तकरीबन हाफ़ कप जो है यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल किया था और उसको गूंथ कर जो है वो थोड़ी देर के लिए आपने सेट होने के लिए रख देना है।
जी जो आटा हमने थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब यहाँ पे मैंने सिंपल छोटा सा एक पेड़ा लिया, इसको आपने रोटी की तरह छोटे साइज़ में बेल लिया। सेंटर से मैंने यहाँ छुरी से कट लगाया और सिंपल आपने रोल करते जाना है लाइक कोन शेप में। ये एक बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर शेप में बन जाएगा, बहुत ही प्यारे इसके जैसे आप कहते हैं ना लच्छेदार पराठे, उस तरह ये बनेंगे। तो इस तरह रोल करने के बाद सिंपल बस आपने ऊपर से इस तरह प्रेस कर लें। ये देखिए ये आपका पेड़ा तैयार है। अब हम इसको रोटी की तरह बेल कर बस हम इसको अब इसके पराठे बना लेंगे।